अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने पॉइजनस प्लांट स्टार्ट किया हुआ था कि पाकिस्तान में पॉइजनस प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया था प्लांट्स कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी। तो इसके अंदर हमारे पास आज जो फोर्थ नंबर पर प्लांट है उसका नाम है प्लांट कॉजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ। यानी कि कौन से प्लांट्स हैं जो हमारे माउथ में या हमें ड्राइनेस शो करते हैं। इसमें हमारे पास जो प्लांट मेंशन किया हुआ है वो है डेटोरा स्ट्रेमोनियम। डेटोरा स्ट्रेमोनियम। ये ऐसे साउंड फील हो रहा है जैसे डेटॉल सा नहीं होता। डेटॉल हम अगर खुदा ना खास्ता हम पी लें या इस तरह कर लें तो हमें खुश्की सी फील होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, डेटोरा स्ट्रेमोनियम। ठीक है, स्ट्रेमोनियम को हम इस तरीके से याद रख लेते हैं कि हमने स्ट्रॉ के थ्रू हमने पी लिया, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करने में। डेटोरा स्ट्रेमोनियम। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फैमिली है सोलेनेसी। अब हम देख लेते हैं कि इसका हैबिटेट कहाँ पर है। डेटोरा स्ट्रोमोनियम बेसिकली हमारे पास गिलगित, सवात, चित्राल, मरी वगैरह और कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में इसके थोड़ा सा एटीट्यूड बताया हुआ है कि कितने फीट बड़ा होता है। 5000 टू 9000 फीट्स ये एटीट्यूड मेनली इन सवात सवात में ये हमें तकरीबन इस तरीके से अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एरियाज़ हैं, गिलगित है, चित्राल है, मरी और कश्मीर वगैरह में भी ये पाया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पर हम देख लेते हैं इसकी टॉक्सिकोलॉजी। जो हमारी फोर्थ हेडिंग है वो है टॉक्सिकोलॉजी कि भाई इसके नुकसानात क्या क्या हैं। डेफिनेट सी बात है, डेटोरा स्ट्रोमोनियम, देयर आर डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डेटोरा स्ट्रोमोनियम, मेनली हायोसिन एंड हायोस्काइमिन। अच्छा, आपने अगर देखा हो हायोसिन या हायोस्काइमिन, ये बेसिकली ये जो साल्ट होता है ये हमारे पास एक टैबलेट आती है मार्केट में, बस्कोपान, जो हमें पेट के दर्द के लिए हम यूज़ करते हैं, एंटीस्पाज्मोडिक। तो उसमें ये साल्ट हायोस्काइमिन ऐड होता है। ठीक हो गया। एंड इफ़ एनी ह्यूमन इंजेस्टेड देयर रॉ प्लांट्स दे कैन कॉज टॉक्सिसिटी। लेकिन अगर कोई इंसान उनके रॉ प्लांट्स यानी कि खाली रॉ मटेरियल को उसको अगर कोई बंदा खाने की कोशिश करता है या कोई इंसान खा लेता है तो फिर वो क्या होता है कि वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है, यानी कि वो हमें डैमेज कर सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इफ़ लीव्स एंड फ्लावर्स of this plant eaten by some animals they are and their meat is used by human can cause toxicity। और अगर उसके फूल या पत्ते वगैरह भी कोई प्लांट खा लेता है तो उससे क्या होगा, प्लांट्स से सॉरी जो एनिमल खा लेता है तो और उस एनिमल का गोश्त इंसान खा लेता है तो भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। यानी कि ये इतना डेंजरस है हमारे लिए कि अगर तो कोई इंसान उसका रॉ मटेरियल खा रहा है तो भी टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, बट अगर कोई एनिमल उस प्लांट के पत्ते या फूल वगैरह कोई चीज़ खा लेता है और वो उसके बाद हमारे में हम में से कोई इंसानों में से कोई इसको खा लेता है तो भी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। वही सिम्टम आ गया जो हमारे पास हेडिंग में था, ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो वही सिम्टम है ड्राइनेस ऑफ माउथ। उसके बाद है डिस्पीनिया। डिस्पीनिया बेसिकली क्या होता है, ये होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी पैदा होना। इसके अलावा फटीक है। फटीक से मुराद ये है कि थकान वगैरह, इंसानी जिस्म है उसमें थकान वगैरह भी आ सकती है। इसके अलावा आई साइट वीकनेस। अच्छा, थकान के साथ साथ आई साइट आपकी नज़र भी मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा जब हम फटीग में देख रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है हमारे मसल्स भी वीक हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास मस्कुलर वीकनेस हो रहे हैं। तो ये था हमारे पास इसके अंदर प्लांट था डेटोरा स्ट्रोमोनियम। अच्छा, इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट प्लांट है वो है एट्रोपा बेलेडोना। जाहिर सी बात है सेम क्लास की फैमिली है, वो भी सोलेनेसी से था, ये भी सोलेनेसी से था। अच्छा, इसके बारे में क्या बता रहे हैं, इट इज़ प्रेजेंट एट 6000 टू 1000 एल्टीट्यूड फीट। ठीक हो गया, इसकी फीट भी बताई जा रही है। इसके अलावा दे आर प्लेस फाइनली वाउड इन मरी, हज़ारा, मानसेर एंड चित्राल। ये भी सेम इज इट इज़ मरी वगैरह में, और चित्राल सेम, उसमें भी इसी तरह मरी, चित्राल और कश्मीर था, इसमें भी ऐसे ही मरी और चित्राल सेम टू सेम आ रहा है। अच्छा जी, टॉक्सिसिटी यानी कि टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली क्या होगी। इस टॉक्सिकोलॉजी जो है ना, द मेन केमिकल कंपाउंड इन एट्रोपा बेलेडोना इज एट्रोपिन। जो हमारे पास एट्रोपिन है ना उसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा है। वही सिम्टम सेम एज इट इज़, उसमें भी ड्राइनेस ऑफ माउथ है, क्योंकि जो हम प्लांट की स्टडी देख रहे हैं उसके मुताबिक हम देखेंगे। अगर प्लांट की स्टडी में ड्राइनेस ऑफ माउथ आ रहा है तो उसी में हमने सिम्टम्स में भी बेसिकली वही आ रहा होगा, सेम एज इट इज़। मस्कुलर वीकनेस है, फीवर है, नोजिया है, वॉमिटिंग है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ कॉमन देख ली है, सेम प्लांट था हमारे पास, वो वाला भी फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर, दोनों प्लांट्स के सेम फैमिली हो गई, सोलेनेसी। इसके अलावा हमें हैबिटेट भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही मानसेरा,
चित्राल, मरी वगैरह में पाया जाता है। और एज इट इज़ सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मस्कुलर वीकनेस, फीवर। तो हम फर्स्ट प्लांट को याद करते हैं तो डेफिनेट सी बात है हमें दूसरा प्लांट तैयार हो जाता है। उसकी टॉक्सिकोलॉजी में क्या था, टॉक्सिसिटी में उसकी टॉक्सिकोलॉजी में था हमारे पास कि हायोसिन था और हायोस्काइमीन था, कि अगर ह्यूमन बीइंग उसको खा लेता है तो भी टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, और अगर ह्यूमन कोई प्लांट उसके फूल या पत्ते खा लेता है उसके बाद एनिमल के खाने के बाद हमें कोई इफेक्ट आता है, यानी कि एनिमल के मीट से, तो भी वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि डेफिनेट सी बात है, जब हम बात ही टॉक्सिकोलॉजी की कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं, दोनों प्लांट्स हैं, सेम फैमिली है, बट और उनके सेम फंक्शंस आ रहे हैं, सिम्टम्स भी सेम है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मसल रिलैक्शन, फटीग। डेफिनेट सी बात है जब फटीग है तो फीवर लाजमी है। और इसके अलावा जब हम ये बात कर रहे हैं प्लांट्स की जीआईटी टॉक्सिसिटी के बारे में, क्योंकि हमारे पास ये जितने भी प्लांट्स हैं सारे जीआईटी टॉक्सिसिटी में आ रहे हैं, तो नोज़िया और वॉमिटिंग कॉमन फीचर्स हैं जो हमें बार बार नज़र आ रहे होते हैं। तो ये थे हमारे पास इसके दो प्लांट्स हमारे पास। तो थैंक यू।